लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रचारादरम्यान सर्व पक्ष एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत असतात. यातच नागपुरात काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आपल्या संपर्कात असल्याचा दावा करतायत. या आरोप प्रत्यारोपाची सुरुवात नितीन गडकरींच्या वक्तव्यानं झाली. काँग्रेसचे कार्यकर्ते स्वतः फोन करून आपल्याला निवडणुकीत साथ देणार असल्याचं गडकरी म्हणाले होते. यावर प्रत्युत्तर देत नाना पटोलेंनी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आपल्यासोबत असल्याचा दावा केला. हा आरोप प्रत्यारोपाचा खेळ सुरू असतानाच नाना पटोलेंनी संघ कार्यकर्तेही आपल्यासोबत असल्याचं म्हटलं आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी उपराजधानीत सध्या कार्यकर्त्यांना तोडणं आणि आपल्याशी जोडणं असं राजकारण खेळलं जात आहे. केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे उमेदवार नितीन गडकरींनी काँग्रेसचे नेते त्यांच्या संपर्कात असल्याचा दावा केला होता. यानंतर भाजप उमेदवार नाना पटोले यांनी भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते आपल्या संपर्कात असल्याचा प्रतिदावा केला. यातच आता संघाचे निष्ठावान कार्यकर्तेही आपल्या संपर्कात असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडीत संस्था मुस्लिम राष्ट्रीय मंचाचे कार्यकर्ते आणि जिल्हा संयोजक शनिवारी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करत असताना ते बोलत होते. नाना पटोलेंच्या या दाव्याला संघ आणि भाजपनं निवडणुकीचा स्टंट असल्याचं म्हटलंय. भाजप आणि संघाचं उत्तर ऐकण्यापूर्वी नाना पटोलेंचा हा दावा ऐका. संघ के बारे में जो लोगों का समझ था कि ये धर्म का काम करते, अच्छे लोग यहाँ पे निर्माण होते, इस तरह की एक भावनाएं लोगों के मन में थी. लेकिन जब केंद्र और राज्यों में सरकार और कई राज्यों में सरकार बीजेपी की जब आई तो संघ जिस तरह से कहते थे कि हमारा राजकारण से कोई संबंध नहीं, हम बीजेपी से हमारा कोई संबंध नहीं, यहाँ तक भी बोल देते थे. लेकिन आपने देखा होगा कि जब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति जब देश के प्रधानमंत्री ये सत्ता में आए और वो भी तो संघ ने ये कहा कि हमारे संघ के लोग अब देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री बने. लेकिन जिस तरह से सत्ता में आने के बाद वो कोई संघ से आया तो कोई आतंकवादी ऐसा मैं नहीं समझता, लेकिन लोकतंत्र के माध्यम से सभी का विकास, जो मंत्र इन लोगों ने दिया था, सबका विकास सबका साथ, लेकिन विशिष्ट लोगों का जो विकास करने का इन लोगों ने शुरुआत की. 5 साल में आम लोगों को जो इस तरह से बर्बाद किया और इसलिए लोगों में इन लोगों के बारे में जो चिढ़ पैदा हुई है उसका कारण है कि संघ के जो काम करने वाले लोग अब खुद उनसे बाहर आ रहे. उसमें तो ये तो हो गया मुस्लिम, इसमें ओरिजिनल संघ में भी कई लोग अब मेरे कांटेक्ट में हैं, वो भी उनको भी समझ में आ गया कि संघ हम लोगों को जिस तरह से बताया था वो नहीं, कि दिखाने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग है. पटोलेंच्या दाव्याचं संघानं खंडन केलंय. संघाचे स्वयंसेवक आणि आता भाजपमध्ये जबाबदारी सांभाळत असलेल्या श्रीकांत देशपांडे यांनी पटोले हताश झाल्याचं म्हटलंय. नाना पटोले बाहेरचे असून ते हरणार आहेत, यामुळेच ते असा स्टंट करत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. ये तो नागपुर के निवासी नहीं है और पिछले 5 साल के कामकाज में किसी भी स्वयंसेवक को हताशा होने की कोई कारण ही नहीं. नागपुर का स्वयंसेवक चाहता है नागपुर का विकास, नागपुर का सर्वांगीण विकास हो, यही स्वयंसेवक की इच्छा है. और जब पिछले 5 सालों में उसने देखा है कि इतने बड़े पैमाने पर विकास हुआ है तो स्वयंसेवक की नाराज़गी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता. नागपुर का स्वयंसेवक तो 100% वोटिंग कैसे हो इसके लिए पूरे नागपुर में कार्यरत है और वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं. और नाना पटेले को ये कौन से सपने में ख्वाब दिखा ये मुझे पता नहीं. उल्टा कांग्रेसी कई लोग ये भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, ये उन्होंने समझ लेना चाहिए. चुनावी स्टंट ही है और नाना पटोले जी ये स्टंट करने में बहुत माहिर है. ऐसे कई स्टंट वो खड़े करेंगे. संघाप्रमाणे भाजपनंही संघ आणि भाजप कार्यकर्ते तसंच नेते पटोलेंच्या संपर्कात नसल्याचं म्हटलंय. भाजपचे शहर अध्यक्ष आणि आमदार सुधाकर कोहळे यांच्यानुसार भाजप आणि संघाचे कार्यकर्ते निष्ठावान आहेत. देश आणि शहराच्या विकासात त्यांची जबाबदारी महत्त्वाची आहे. यामुळेच नाना पटोले घाबरून असं बोलत असल्याचं सुधाकर कोहळेंनी म्हटलंय. मुझे लगता है कि नाना पटोले ना भाजप समझ पाए ना अभी संघ समझ पाए और इसलिए उन्होंने कांग्रेस से भाजप, भाजप से और कांग्रेस, ये सारा उनका चक्कर चल रहा है. वह रास्ते में कहीं भी स्थिर नहीं है. मुझे लगता है इनकी सोच बहुत कमज़ोर है
इसलिए इस ढंग से वो बात कर रहे हैं। भाजपा या संघ परिवार का कोई सदस्य देश हित में काम करने वाले पार्टी के साथ काम करता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, संघ का कोई कार्यकर्ता पटोले के साथ नहीं जाएगा, मैं दावे से कहता हूँ। भाजप आणि काँग्रेस एकमेकांचे नेते आणि कार्यकर्ते संपर्कात असल्याचं म्हणत आहेत। या दाव्या प्रतिदाव्याच्या खेळात नागपुरातलं राजकारण मात्र चांगलंच रंगतंय। नागपुरात 11 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे। अशात आरोप प्रत्यारोप आणि दाव्या प्रतिदाव्यांना रंग चढणार हे देखील तेवढंच निश्चित।